क्या एक साल में ऑल इंडिया रैंक 1 लाना पॉसिबल है? ठीक है, सुनने में बड़ा फनी लगता है, लेकिन क्योंकि सिंस आई हैव गॉटन दैट रैंक, मैं कहूँगा कि ये इतना भी फनी नहीं है जितना आप लोग सोचते हो। लोग ना अपने दिमाग में सोचते हैं कि मेंटल चीज़ें घुसा के रखते हैं कि भाई मेरी रैंक 1 कहाँ से आएगी या इसकी रैंक 1 कहाँ से आएगी। लेकिन हमारे चारों ओर सारे एग्जाम्पल्स इतने सारे भरे हुए हैं कि जो बच्चा जीरो से शुरू करके कहाँ पहुँच गया पता ही नहीं चला। तो वैसी कहानी आप क्यों नहीं लिख सकते? राइट, हर साल सक्सेस स्टोरीज आती है, हर साल कमबैक्स होते हैं, तो वो आपकी स्टोरी क्यों नहीं बन सकती? हर एक जो बंदा टॉपर था ना, वो एक समय का एवरेज स्टूडेंट ही था। तो ये तो हो गई बातें थोड़ी सी काल्पनिक, थोड़ी सी मोटिवेशनल, थोड़ी सी इंस्पायरिंग। अब थोड़ी ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। तो ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सब कुछ नहीं आएगा, देखो ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए आपको 90% अबव स्कोर करना पड़ेगा, राइट, इन या 80% एटलीस्ट आपको स्कोर करना पड़ेगा इन जेईई एडवांस, राइट। और व्हेन आई से ऑल इंडिया रैंक 1, इट मीन्स ऑल इंडिया टॉप 100 टाइप्स की फिनिश, ठीक है। तो वो रैंक के लिए पहली रिक्वायरमेंट सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। वो आता है, उसके बाद आप बात चालू कर सकते हो कि सब कुछ आता ही नहीं है, 70% चीज़ें ही आती है, तो आप 70% ज़्यादा तो ला ही नहीं सकते, राइट। दूसरी रिक्वायरमेंट आती है कि आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बिल्कुल ऑन पॉइंट होनी चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी और स्पीड अच्छी नहीं है तो भी आप नहीं कर पाओगे। जस्ट चीज़ें जानने से थोड़ी कुछ होता है, आपसे क्वेश्चन भी तो बनने चाहिए ना, ड्यूरिंग द एग्जाम बनने चाहिए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत तोड़ होनी चाहिए, और एग्जाम की प्रिपेयर की एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए, राइट। सो ये दोनों चीज़ अगर आपने कर ली, सिलेबस कवर और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन, क्वेश्चन ओरिएंटेड प्रिपरेशन, तो व्हाट्स देयर टू स्टॉप यू? ऐसा कहीं लिखा थोड़ी है कि आपकी नहीं आ सकती है। एक ना लोग दिमाग में मान के बहुत रखते हैं कि यार कोई XYZ बच्चा है जो बहुत ओलंपियाड फोड़ चुका है, वो इस साल टॉप करेगा। आप देखिए, मेरे को पिछले 20-25 साल के टॉपर्स का मेरे को याद था, लेखा जोखा था। अभी रिसेंट के मैं ध्यान नहीं रखता ऑनेस्टली, बट जब मेरे टाइम के और उससे पहले के मुझे सारे टॉपर्स याद है। एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि किसी ऐसे बच्चे की रैंक है जिसका पहले से लोग नाम ले रहे थे। इवन मेरा भी नाम जेईई से पहले लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना नहीं था। हाँ, वो बच्चा अच्छा था, वो बच्चा अच्छा था, एकदम से कोई बिल्कुल स्ट्रेंजर नहीं आ गया था। लेकिन जो वो हाइप होते हैं ना बच्चे की, यार ये वाला बच्चा तो बहुत ही अलग ही है, इसके तो पता नहीं कितने ओलंपियाड में मेडल है, ये तो हर बार टेस्ट में फर्स्ट ही आता है कोटा में, वो बच्चा कभी टॉप नहीं किया। कभी भी देख लेना, उसकी 5वीं 6वीं 7वीं 10वीं रैंक आ जाएगी उस बच्चे की, लेकिन कभी वो टॉप नहीं करेगा। टॉप हमेशा नया बच्चा करता है, ठीक है। ये कंसिस्टेंट थीम है, ओके। और इवन टॉप 100 फिनिश में भी आप देखेंगे तो कई बार ऐसे बच्चे जिनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, मतलब एक्सपेक्टेशन मतलब ऐसा नहीं था बिल्कुल फेलियर से टॉप 100 में लिया है, बट लाइक वो उससे एक्सपेक्टेशन थी यार 1000 ले आएगा, 500 ले आएगा, वो आ जाता है 50। और जिससे एक्सपेक्टेशन थी यार इसकी तो टॉप 50 पक्का है, वो कहाँ जाता है 500, 1000। बहुत केसेस ऐसे, बहुत केसेस है, ठीक है। सो यू कैन स्टिल डू इट, बहुत टाइम है, बहुत अच्छी कहानी आप अपनी बुन सकते हो। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ योर हार्ड वर्क, ठीक है। अब रियलिस्टिक बात हम कर रहे थे, तो क्या आप सबके सब फर्स्ट रैंक लाओगे? नहीं लाओगे, लिमिटेड स्पॉट से। टॉप 100 में भी 100 स्पॉट ही है, लेकिन हम एक 10 गुना इंप्रूवमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं। जैसे आपने अभी अपनी प्रिपरेशन की हुई है कि यार मैं 1000 रैंक तक ला सकता हूँ, आप 100 में आ सकते हो। आपने प्रिपरेशन की हुई है यार कि मेरा जस्ट सिलेक्शन हो जाएगा IIT में, आप आ सकते हो 1000 के अंडर। आपने सोच रखा है यार मेरा तो कुछ नहीं होना है, मेरी तो रैंक आएगी 4 लाख 5 लाख, आप आ सकते हो, NITs में आप जा सकते हो, ठीक है। 10x इंप्रूवमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। इनफैक्ट जो लोअर रैंक्स पर बच्चे बैठे हैं ना, उनकी तो और ज़्यादा 10x इंप्रूव, उनकी तो और ज़्यादा 100x इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास कुछ होने को है ही नहीं ना। तुम ऑलरेडी 10 लाख पर बैठे हुए हो, तो इंप्रूवमेंट करके तुम 1 लाख पे तो आ ही जाओगे ना, बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए। तो 10x तो वहीं हो गया, अब एक और 10x 10,000 में आना है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इट्स इवन मोर डुएबल, राइट। सो रैंक में इंप्रूवमेंट की अगर हम बात करें, वो तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो आप जहाँ पे खड़े हो ना, आप वहाँ पे देखो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं कितना ऊपर जा सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट रैंक लाना या 10 रैंक लाना या 100 रैंक लाना ही टारगेट है। आपकी जहाँ पे अभी शुरुआत है, आप वहाँ के कंपेयर में कहाँ पे पहुँचे ना, वो होती है विक्ट्री। आप लास्ट में कहाँ पे हो, वो विक्ट्री नहीं है। आपने ज़्यादा लंबी रेस दौड़ी है, किसी को हेड स्टार्ट मिल गया था, कोई पहले से पढ़ रहा था, जो भी था उसके पास हेड स्टार्ट था, आपने पीछे से रेस दौड़ के जीती है ना, उस मैराथन को जीतने की एक अलग खुशी होती है, राइट। सो यू कैन स्टिल गेट रैंक्स। बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि नहीं आ सकती है रैंक। रैंक आएगी, मेहनत करोगे तो बिल्कुल आएगी, नहीं मेहनत करोगे तो यार नहीं आएगी, ऑफ कोर्स ये तो गिवन ही है, राइट। बट अब टाइम वेस्ट मत करना, बहुत लेट हो रहा है, ठीक है। ये वीडियो 1-2 महीने और वैलिड है। आप 6 महीने बाद आके बोलोगे कि अरे अब आ सकती है क्या रैंक? नहीं आएगी, फिर नहीं आएगी। अभी आ जाएगी फिर भी, क्योंकि अभी 12 शुरू होने में भी थोड़ा टाइम है, बट लग जाओ अब, ठीक है। और हेल्प चाहिए तो मेरा JEE26 कोर्स नीचे लिंक्ड है, 10 मार्च तक आपको डिस्काउंट पर मिलेगा। यू कैन गेट फॉर जस्ट रुपीज़ 5000 विच इज़ अ 50% डिस्काउंट। तो उस कोर्स को लो, उसको पढ़ो, पूरी 11th रिवाइज होगी, बैकलॉग्स क्लियर होगी, पूरी 12th पढ़ाई जाएगी, JEE मेन एडवांस लेवल तक, जीरो से शुरू करके क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज विद सोल्यूशन, एवरीथिंग इज देयर। उस एक कोर्स पर रिलाय कर लो, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। केवल 5000 रुपये में 1 टाइम फीस है, ठीक है। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में लो, हज़ारों बच्चों ने ट्रस्ट किया है, तुम भी करो, लेकिन 10 मार्च से पहले पहले लेना भाई, ठीक है। फिर रेट बढ़ जाएगी, फिर मत बोलना कि यार आप 10,000 20,000 रुपये लेते हो, 5000 में भी मिल रहा है।
सो दैट इज द वीडियो यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट।